नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास प्लेसेस इन न्यूज़। और ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राफा क्रॉसिंग इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड विच कंट्री। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इजिप्ट के अंदर पड़ता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर है आपका गाजा, इसराइल और इजिप्ट के बीच में ट्रांजिशन पॉइंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी देखने के लिए मिली होगी। न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि इजिप्ट ने यूएन की तौर पे, यूएन की तर्ज पे उसने अपना जो बॉर्डर है वो खोल दिया है, क्योंकि उसको पैलेस्टीनियंस की हेल्प करनी थी, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करनी थी। तो उसने इस बॉर्डर को हाल ही में ओपन किया था। अगर इसके अलावा मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँ तो इजिप्ट की जो आपकी करेंसी, जो आपकी राजधानी है वो कायरो है, और जो इसकी करेंसी है वो है इजिप्शियन पाउंड। अब्देल फ़तह अल सीसी यहाँ के जो भी आपके करंट लीडर हैं। इसी तरह से सीरिया की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी दमस्कस है, और इराक की बात करेंगे तो बगदाद यहाँ की राजधानी, और इराक की दिनार यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धनौरी वेटलैंड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो धनौरी की बात अगर हम करें तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये 120 से ज़्यादा सारस क्रेन का घर है। और यूपी की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे को 10 वेटलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। यूपी का अपकमिंग टारगेट क्या है पता है ना आपको? इसको 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। ये यूपी ने अपने आप को टारगेट सेट करके दे रखा है। यहाँ के अभी फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो हैं आपके सुरेश खन्ना। ठीक है, यहाँ के अभी करंट हम बात करें, एलजी जो हैं वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल। और गवर्नर के लिए आर्टिकल कौन कौन सा होता है हमारे पास? आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक हम डील करते हैं गवर्नर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा ये इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस प्रोजेक्ट इज़ इन विच कंट्री। तो हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है, 3-4 महीने पहले की ही करंट अफेयर में आया था। ये आपका बना है इंडिया के अंदर, और अगर इंडिया की भी बात करोगे तो इसको गुजरात के अंदर बनाया गया है, गुजरात में भी सूरत के अंदर। डायमंड बोर्स इसका नाम रखा गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस है। जो यहाँ पे रहने वाले, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कांवर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो कांवर झील ये आपकी बिहार के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ठीक है, और बिहार का ये ओनली रामसर साइट है जो फिलहाल अभी ड्राइंग अप कंडीशन में हमारा है। इसके अलावा यहाँ पे आपके, मैंने अभी आपको यूपी के बारे में तो बताया था, अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स जो मुझे भी क्लिक कर रहे हैं उसमें आपका हाल ही में न्यूज़ में रहा है तोरगम्या। ठीक है, तोरगिया है, तोरम्या नहीं है, तोरगिया और परशुराम कुंड फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश की तरह। ठीक है, ये वहाँ पे फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, तोरगिया और परशुराम कुंड। इसी तरह से केरला यहाँ पे मेंशन है। केरला का फेमस है आपका त्रिशूर पूरम। ठीक है, केरला का याद रखना, त्रिशूर पूरम ये यहाँ का फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली लिप्टाको गोरमा चार्टर इज साइंड बिटवीन विच कंट्री। तो लिप्टाको गोरमा चार्टर ये किन देशों के बीच में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। अब याद रखना, इन तीन जो देश हैं इन तीनों ने मिलकर के इस जो चार्टर है इसको साइन किया है। और ये तीनों ही जो देश हैं ये आपके साहेल रीजन का हिस्सा हैं। और साहेल रीजन में हमारे पास कौन कौन सी कंट्री आती हैं? वो कंट्री हैं ये वाली, जिसमें आपका मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान है। ओके, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इनका एम जो है, एम यही है कि ये किस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जहाँ पे ये कलेक्टिव डिफेंस की बात कर सकें, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें अपने आपस में एक दूसरे की कंट्री को। और जो ये 3 कंट्रियाँ हैं यही हैं इन जो इस चार्टर का हिस्सा हैं। ठीक है, बाकी जो सारी रीजन है ना ये साहिल रीजन के अंदर आते हैं। तो साहिल रीजन में ये वाले देश हैं आपके 6 ही है ना? हाँ जी, ये 6 रीजन आपके साहिल में हैं, और इन 6 में से 3 जो हैं वो इस चार्टर का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज इन विच स्टेट। तो ये आपकी राजस्थान की है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान की ओनली हेरिटेज ट्रेन सर्विस है, जो कि 150 साल पुराने स्टीम इंजन के डिज़ाइन के रूप में इसको बनाया गया है, जो कि यहाँ के लोगों को एक अच्छा एक तरह से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की स्थापना हुई थी आपकी 30 मार्च 1949 को, ठीक है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान बन के तैयार हुआ था हमारा, यानी कि राजस्थान को एक अलग दर्जा दे दिया गया था। यहाँ के अभी करंट हमारे जो गवर्नर हैं वो हैं कालराज मिश्र और सीएम हैं अशोक गहलोत। कोंगथोंग विलेज की अगर हम बात करेंगे तो इसको विस्लिंग विलेज के नाम पे भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे को सीटी बजा बजा करके बुलाते हैं, या फिर सीटी बजा करके ही उनके कुछ कोड हैं, उस तरह से ये लोग बात करते हैं आपस में, ठीक है। 1972 में आपका जो मेघालय है इसका निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था। यहाँ के अभी आपके जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शांति निकेतन भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो शांति निकेतन है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। खोज की थी इसकी पोएट जो है हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको टैगोर बोला जाता है। और 1921 में ही ये इवॉल्व हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे, जिसको जाना जाता है विश्व भारती। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज ट्राइटन आइलैंड लोकेटेड। तो ट्राइटन जो द्वीप है इसकी जो स्थान है वो है आपका साउथ चाइना सी, और ये जो पार्ट है ये पैरासल द्वीप है, पैरासल आइलैंड। यहाँ पे आप इसको जूम इन करके देख सकते हो। ये यहाँ पे जो पूरा ग्रुप है ये पैरासल आइलैंड का ग्रुप है, और इसी में है आपका जो हमने अभी देखा ट्राइटन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ट्राइटन आइलैंड की हम बात करेंगे तो ये पैरासल ग्रुप का ही पार्ट है, और डिस्प्यूटेड एरिया है आपका ताइवान, वियतनाम और चाइना के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ने इनोग्रेट किया है भगत ब्रिज इन विच स्टेट और यूटी। तो इसकी स्थापना की गई है आपकी, इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे देखेंगे ऑन इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे द इंडियन आर्मी इनोग्रेटेड भगत ब्रिज। कहाँ पे बनाया है, दाना विलेज है यहाँ पे बनाया गया है, और ये लास्ट विलेज है लाइन ऑफ कंट्रोल में जम्मू कश्मीर के अंदर। 115 फीट का ये लंबा ब्रिज है जिसका नाम रखा गया है लेट मेजर भगत सिंह के नाम पे, और ये वीर चक्र अवॉर्डी हैं हमारे। नेक्स्ट आपके पास माना पास विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो माना पास है आपका उत्तराखंड के। यहाँ पे ये इमेज पूरी लगी हुई है, पर फिर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। उत्तराखंड के आपको दो पासिस और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखना है। पहला है आपके पास ट्रेल, ठीक है, TRAILLS ट्रेल्स, ये भी एक पास है, और लिपुला ये भी एक पास है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। साथ में अब आपके पास तीन हो गए, माना, ठीक है, माना, लिपुला और आपका ट्रेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। वही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे को देखने के लिए मिलेंगे रोहतांग, कुंजुम और शिपकिला, ये तीनों आपको याद रखने हैं। सिक्किम की बात अगर हम करते हैं तो सिक्किम में हमारे को देखने के लिए मिलेगा गोइचा पास और डोंगखाला पास, इसके साथ ही आपको मिलेगा नाथुला और जिलेपला, ठीक है। लद्दाख की हम बात करते हैं तो खारदुंगला और जोजिला, ये दो पास हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। ये आपका खारदुंगला और जोजिला आपके लद्दाख के अंदर अभी हमारे अवेलेबल है। नेक्स्ट है मोढेरा, इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज एंड अ नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी इज इन विच स्टेट। तो मोढेरा है आपका गुजरात के अंदर, ये आपको पता है। तो गुजरात के अंदर ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 1380 गांव ऐसे हैं मोढेरा के जो सोलर रूफ टॉप सिस्टम को अपना चुके हैं, ठीक है। और ये अचीव किया गया है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट सूर्यग्राम, ठीक है। उड़ीसा है कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसका गठन किया गया था 1936 में। यहाँ के आपके जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ के नवीन पटनायक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंटायरली न्यू मिनरल्स हैव बीन फाउंड इन अ मीटियोराइट दैट फेल ऑन विच कंट्री। तो सोमालिया में आपका एक मीटियोराइट गिरा था जिसमें आपके दो नए आपके मिनरल्स मिले हैं जिनका नाम है एलेलाइट और एल्किन स्टैंटोनाइट, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है, ये सोमालिया पे गिरा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास मोनालोआ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो मोनालोआ है आपका हवाई के अंदर। इसके बारे में अगर हम देखें तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 40 सालों के दौरान ये अब पहली बार इरप्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डोनई पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो इसके बारे में हम बात करें तो ये है आपके पास अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। और ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में बना है, और यहाँ का पहला है, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। इट इज़ द थर्ड ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का ये
16वां है। अगर मैं आपको एक फैक्ट और बताऊँ तो भारत के अंदर टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हो गए हैं? टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास कितने हैं अभी? 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास हैं अभी। करंट यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और फैक्ट याद रखो, जैसे कि यहाँ पे भारत का ईस्टर्न प्लेस है जिसको हम किबुथु के नाम से जानते हैं, ठीक है? अगर हम लोकेशन देखें तो इस तरह से कुछ बनेगा ना, ये थोड़ा-सा गंदा हो गया है। इस लोकेशन पे आपका किबुथु देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ के फ़ोक डांस की अगर हम बात करें तो अजी लामू, ठीक है? AZI, ये देखो मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लिखूँगा आप लोग पढ़ोगे है नहीं, तो सुन लो, थोड़ा-सा कहीं पॉइंट लिख लो या पीपीटी मिलेगी उस पे नोट कर लेना। अजी लामू, ये यहाँ का फ़ेमस फ़ोक डांस है और ये रामायण पे बेस्ड है। सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे याद आ रहा है बरई, BARYI, ठीक है? बरई और जा जिन जा, ये दोनों ही आपके यहाँ के फ़ोक सॉन्ग्स हैं, ये आपको याद रखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बरई और जा जिन जा। क्राफ़्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैम्बू क्राफ़्ट बहुत सारे बनाए जाते हैं, जो कि आपका हैंडीक्राफ़्ट है यहाँ का फ़ेमस। गवर्नर हैं हमारे पास केटी पटनायक। मणिपुर यहाँ पे मेंशन है आपका। मणिपुर का अगर मैं डांस बताऊँ तो थांग टा, देखो टा वाले जितने भी आएँगे ना, आप मणिपुर पे चले जाना तो वहाँ पे आपके ठीक होने के चांसेस बहुत सारे हैं। थांग टा है, कारतल चोलम, इसको जो पढ़ा जाएगा आप देखना, KARTAL, कारताल चोलम। और नाटा संकीर्तना भी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखना है। सिक्किम यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्किम का भी रिसेंटली एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया था, वो है आपका घाटू, ठीक है? या फिर घंटू भी आप इसको पढ़ सकते हैं, GANTU, घंटू। ये यहाँ पे फेमस यहाँ का फ़ोक डांस है। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो खाटोक चेनमो, ठीक है? ये यहाँ का फेमस है, इसको आपको याद रखना है, यहाँ के फेमस ये डांसेस हैं। और एक बार ना आप मुझे दोबारा से क्रॉस चेक कर देना हल्का-सा, बहुत टाइम पहले पढ़ा था। ये दोनों फ़ोक डांस हैं या फिर हमारे पास फ़ोक सॉन्ग्स हैं। मुझे लग रहा है कि फ़ोक डांस ही हैं सारे, तो आप इसको रिलाई कर सकते हैं। और ये आप लोगों की ड्यूटी है कमेंट में बताना, है ना? ये शायद फ़ोक डांस ही हैं जो मैंने याद किया था। वेल नेक्स्ट है हमारे पास, रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो रतले है आपके पास जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो ये चनाब रिवर के ऊपर बना है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर के ही। अगर मैं आपको यहाँ का जो फेस्ट है उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में फेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट हुए हैं, तो उसमें आपका आता है सरस आजीविका मेला। ये हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है? कौन-सा? सरस आजीविका मेला, इसको याद रखना, सरस आजीविका मेला और लेवेंडर फेस्टिवल, ये दोनों यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उमियम लेक विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इस लेक के बारे में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा देखें तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये मेघालय के अंदर ही है। यहाँ पे आप देखेंगे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि असम और मेघालय जो है वो मिल करके इंडियन आर्मी के साथ काम करेंगे, ताकि जो इस लेक को वो ट्रांसफॉर्म कर सकें वर्ल्ड क्लास लेवल पे। किसके लिए? एक्वाटिक स्पोर्ट्स के लिए। मेघालय के 2 फेस्ट भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इन फेस्ट के बारे में आप देखेंगे तो वांगला और बेहदीन खलम, ठीक है? वांगला और बेहदीन खलम, ये दोनों मुझे अभी याद आ रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, वांगला और बेहदीन खलम, ये यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास केप वर्दे, द फर्स्ट टू नेम अ स्टेडियम आफ्टर पेले इज़ लोकेटेड इन व्हिच रीजन? तो ये जो लोकेशन है ये आपकी अफ्रीका के अंदर है, और केप वर्दे कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, और ये पोर्चुगीज़ की कॉलोनी रही है एक टाइम में। ये पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम था पेले। इनकी जो डेथ है उसके बाद अपने स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गोवा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच लीडर? तो इनका नाम रखा गया है आपका मनोहर पारिकर के नाम पे। नेक्स्ट है कुमार कॉम एंड बेपोर विच वर सिलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका केरला के अंदर, ठीक है? तो ये केरला के अंदर हैं दोनों लोकेशन जो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत सेलेक्ट किए गए हैं। साथ में आप लोग केरल के 2 फेस्टिवल हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका अट्टुकल पोंगल यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया गया था 2023 में। ओणम यहाँ पे किया जाता है, त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है? और 1956 में केरल जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना भी की गई थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर अभी हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है टोटल 15। यहाँ के गवर्नर हैं, मतलब तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। यहाँ का जो फेमस आपका तब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी मुदुमलाई और कारिकली, ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोनामारा
ऑल्सो नोन एज हॉकी विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये है आपका उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये विलेज है इसने 60 से ज़्यादा नेशनल टीम प्लेयर्स जो हैं वो दिए हैं हमारे देश को, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। कुछ नोटेबल प्लेयर्स के नाम यहाँ पे मेंशन हैं, ये हैं आपके दिलीप तिर्के, अमित रोहिदास और सुभद्रा प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक लॉट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एन एंशियंट क्रेटर लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसकी लोकेशन जो है ये है फ्रांस के अंदर। ठीक है। और जो इसकी अगर हम मेज़र की बात करें तो 220 मीटर का इसका डायमीटर है और 30 मीटर ये गहरा है। नेक्स्ट है शिवमोगा एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो शिवमोगा की बात करें तो ये कर्नाटका के अंदर है, रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास सिगुर प्लेट्यू विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज इन विच स्टेट। तो सिगुर प्लेट्यू की हम अगर हम बात करें तो सिगुर प्लेट्यू ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके RN रवि। ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देख सकते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में आपका ब्रह्मगिरी, दांडेली, मलाई महादेश्वर, ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको आप याद रख सकते हो। ठीक है। और एक स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वार्न किया गया है वल्चर्स से रिलेटेड कि सिगुर प्लेट्यू में जो वल्चर्स हैं ये खतरे में हैं। ठीक है। किसका खतरा है इनको? पॉइजन का खतरा है, इवेंट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हार्मफुल NSAIDs नियर देयर हैबिटेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्माडेक आइलैंड्स विच वर इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो कर्माडेक आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये है आपका न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी हाल ही में 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो यहाँ पे नोटिस किया गया है। यहाँ पे एक देश का नाम आ रहा है हमारे पास जापान। जापान की अगर हम बात करें, आपने 2 दिन पहले का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो न्यूज़पेपर में मेंशन था कि जापान जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब इस स्टेट से यानी कि इस पोजीशन से ये हट गई है और 4th नंबर पे आ गई है। ठीक है। ये न्यूज़ में था भी, जापान जो है अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है दुनिया की। जो तीसरी है वो बन गया है अब दोबारा से जर्मनी, मतलब दोबारा से नहीं, जर्मनी अब जंप करके 3rd नंबर पे चला गया है और भारत हमारा 5th पे अभी भी स्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास अवांखू इज इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो अवांखू ये है आपका म्यांमार के अंदर। इसको आपको याद रखना है कि सिचुएट करता है आपका फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। नागालैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 60। ठीक है, 60 याद रखना। और इसका गठन हुआ था 1963 के अंदर। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके ला गणेशन, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ठीक है, सारी चीज़ें बता दी हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ मिस तो नहीं हुआ? ठीक है, ये हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास डल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो डल लेक है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे आपको देखना है CRPF ने रिसेंटली कंडक्ट किया था एक स्पेशल ड्रिल इस लेक पे। वो किस लिए किया गया था? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में समिट हुआ है हमारा G20 का, तो वहाँ की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को लीड करने के लिए देखते हुए ये आपका क्या था, स्पेशल ड्रिल है, ये आपकी की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काकड़ा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। तो काकड़ा पार आपका गुजरात के अंदर है, इसको आपको याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड 700 मेगा पावर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर है। लोकेट करता है काकड़ा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञानवापी मॉस्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ज्ञानवापी हाल ही में न्यूज़ में रही है। ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी के अंदर पड़ती है और इसको औरंगजेब के द्वारा 1969 में बनाया गया था। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मॉस्क की जो एक तरह से सर्वे है वो करने का काम दिया गया है। और अभी आप लोग प्लीज़, वी ऑल आर रिक्वेस्टिंग द टीम ऑफ इंडो पाठशाला कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो वीडियो है अगर ठीक लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके बता दीजिए आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। फ़िलहाल आपकी इसी चैनल पे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो आपकी PYQ है वो सीरीज़ में करवाने वाला हूँ। और वो सिर्फ PYQ नहीं होगा, उससे रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट होंगे, भले वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, मैं कोशिश करूँगा मैं कितना अच्छा उसमें करवा पाता हूँ आपको। और कोशिश यही रहेगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ।
क्वेश्चन है हमारे पास, विच सी रन्स बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला। तो ये जो सी है ये है आपका येलो सी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में बहुत सारी जो मिसाइल हैं उसका टेस्ट किया है, और जितनी भी मिसाइलें हैं ये टेस्ट होने के बाद सारी गिरती हैं येलो सी के अंदर, जो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है कि ये चाइना के ऊपर गिर जाएंगी, या फिर या तो जापान के ऊपर चली जाएंगी, या फिर आपका साउथ कोरिया पे चली जाएंगी। ठीक है, तो कोरियन पेनिनसुला की बात यहाँ पे कर दी गई है। पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा कोई भी एरिया या देश का कोई भी हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है? इसको याद रखना। तो इसीलिए ये लोकेशन में अभी आपकी न्यूज़ में रही है। तो कहाँ पर है ये आपकी? मेनलैंड चाइना का ये हिस्सा है, आपको उसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर 24,000 ईयर्स ओल्ड पैलियोलिथिक केव आर्ट साइट एट कोवाडोन्स इन विच कंट्री? तो ये स्पेन में खोजा गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो केन बेतवा लिंक नहर ये आपकी पन्ना से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसको, तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ये आपकी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करती है, एम करती है ट्रांसफ़र करना है सरप्लस वाटर जितना हो जाएगा केन रिवर का, जो एमपी में पड़ती है, बेतवा में चला जाए, वो यूपी की जो बेतवा है उसके अंदर, ताकि जो यूपी में इरिगेशन को लेकर के इश्यूज हैं उनको बढ़ावा ना मिले, वहाँ पे समस्या ना आ जाए। ठीक है, तो केन रिवर जो एमपी का है उसके ज़्यादा पानी को यूपी की बेतवा में ट्रांसफ़र करना है, सिंपल भाषा में ये है। और यूपी का कौन सा एरिया इसके अंदर आता है इरिगेशन का? तो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ का, बुंदेलखंड रीजन, तो वहाँ पे इसको जो पानी है वो पहुँचाना है। जो ये रिवर है केन और बेतवा, ये इनका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। ठीक है, और ये सारी ही जो आपकी बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, ये सारे आपके कहाँ पे हैं? एमपी के अंदर पड़ते हैं। बस आपको ये याद रखना है, जो आपका पेंच है इसकी बॉर्डर जो है हल्की फुल्की जो जाती है वो महाराष्ट्र के अंदर भी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नादा बेट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो नादा बेट जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात के अंदर है। इसको देखना है। यहाँ पे अभी हाल ही में इनॉग्रल हुआ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट का। ठीक है, तो यही आपकी न्यूज़ में भी था कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट कहाँ पे भी जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो वो नादा बेट के अंदर किया गया है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है द एर्रामाटी दिबालू सिचुएटेड बिटवीन द भीमू निपट्टनम एंड। तो ये जो आपका ये जो लोकेशन है एर्रामाटी दिबालू, ये भीमू निपट्टनम और आपके विशाखापट्टनम के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये वही बात है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो जो न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में देखना है कि यहाँ पे अनकॉमन रेड सैंड ड्यून्स देखने के लिए हमारे को मिले हैं। यहाँ पे ये फोटो लगी हुई है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है चिसुमले डेमचोक रोड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में ये बनके तैयार हुई थी आपकी, और ये आपकी लद्दाख के अंदर है। ठीक है, इंडिया ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन उमलिंगला पास, लोकेट करता है ये ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है द शिंकुला और शिंगोला इज़ ए माउंटेन पास, ये लोकेट करता है ऑन द बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे माउंटेन पासिस हैं, ये यहाँ पे आपके लोकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, यायात्सो लेक इज ऑल्सो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज इन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ठीक है, तो ये किस जगह पर है, हमारा कौन सा एरिया है? तो ये लद्दाख के अंदर ही है आपके। ठीक है, ये बर्ड्स पैराडाइज भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे यायात्सो लेक, ये लद्दाख के अंदर पड़ती है और उसको हम लोग बर्ड्स पैराडाइज के रूप में जानते हैं। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 4820 मीटर्स की ये ऊंचाई पर हमें हमें देखने के लिए मिल जाती है। जो लेक है ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये ब्रीडिंग साइट है ब्लैक नेक्ड क्रेन की। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि अभी यहाँ पे हाल ही में जो ये लोकेशन है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अनाउंस किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। तो ये फैक्ट भी आपको देखना है। नेक्स्ट है ओडेसा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो ओडिशा हाल ही में न्यूज़ में था, ये यूक्रेन के अंदर है। ठीक है, यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ये डेजिग्नेट करता है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट के रूप में। यूनेस्को ने हाल ही में ये टाइटल इसको दिया है। नेक्स्ट आपके पास है तुंगरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने है अभी जो एक ना यहाँ पे केस चल रहा था, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे उसके 1 किलोमीटर के जो जोन है उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में
बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। पर हाल ही में जो महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है कि अभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के गठन की अगर मैं बात बताऊँ तो 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ था। रमेश बैस यहाँ के आपके गवर्नर हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वो आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास मोना लोआ वोल्केनो इरप्ट इन विच कंट्री। तो मोना लोआ आपका जो भी इसका इरप्शन है वो ये मतलब इरप्शन जो होता है वो हवाई के अंदर है। कुल मिलाकर इसकी लोकेशन जो है मोना लोआ हवाई में है। मोना लोआ की बात करेंगे अगर हम लोग तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है जो कि 38 सालों बाद अभी आपका इरप्ट हुआ है। नेक्स्ट आपके पास कमचटका पेनिनसुला इज़ द पार्ट ऑफ विच कंट्री। तो कमचटका आपका रशिया का हिस्सा है। यहाँ आपका ये देखना है कि कमचटका में अभी आपके जो 2 वोल्केनो हैं वहाँ पे अभी इरप्शन हुआ है। ठीक है? और ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विच स्टेट डिक्लेयर्ड अरितापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस एज द स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये वह है आपका तमिलनाडु। ठीक है? और मदुरई डिस्ट्रिक्ट विलेज के अंदर ये लोकेशन आपकी हाल ही में घोषित की गई है। ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली मोरबी ब्रिज कोलैप्स्ड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है आपका गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है नोंगखनम आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नोंगखनम है आपका मेघालय के अंदर। ठीक है? मेघालय के सीएम जो हैं आपके कोनराड संगमा, इन्होंने अनाउंस किया है स्पेशल पैकेज जो आपका 13 करोड़ रुपए का है और ये डेवलपमेंट के लिए है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज़ ऑफ नोंगखनम आइलैंड इन वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? गारो खासी जयंतिया ये फेमस पहाड़ियाँ है ना मेघालय की। तो ये आपको देखना है नोंगखनम। इसको हम लोग सेकंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड के रूप में भी जानते हैं एशिया की, जो कि माजुली के बाद आता है। तो माजुली आपका सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये आपका, जो कि आपका असम में है। ठीक है? यहाँ पे कुछ शॉर्ट में हम देख लेते हैं। अटल टनल की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर सर्टिफाई किया गया है अटल टनल को, क्योंकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे टनल है। ओवर 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई है और ये कनेक्ट करती है आपकी मनाली को लाहौल स्पीति वैली से इन ऑल वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट है पेंगोंग सो लेक, ये लद्दाख के अंदर है। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू टेंशन बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास सोलोमन आइलैंड, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सोलोमन आइलैंड और चाइना हैव अग्रीड अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट माइट अलाउ चाइना टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास माउंट किलिमंजारो, ये केन्या और रुवेंजोरी के बीच में है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने हाल ही में बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये कॉज करेगा 3 अफ्रीकन माउंटेन ग्लेशियर्स को, कि ये वैनिश हो जाएंगे 2040 तक। ठीक है? और ये माउंटेन कहाँ पर है हमारे पास? किलिमंजारो के अंदर, केन्या के अंदर और रुवेंजोरी के अंदर। तो माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या और माउंट रुवेंजोरी आपको देखना है। नेक्स्ट है आपके पास माउंट असो वोल्केनो, ये जापान के अंदर है। न्यूज़ क्या है? क्योंकि हाल ही में इसके अंदर इरप्शन हुआ है और ये जापान का लार्जेस्ट वोल्केनो है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास माउंट सेमेरू, तो ये इंडोनेशिया के अंदर है। वाई इन न्यूज़? क्योंकि ये हाईएस्ट वोल्केनो है इंडिया का और रिसेंटली इसके अंदर इरप्शन हुआ है। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। कमेंट करके बताइए कैसा लगा और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। ठीक है? दिल्ली पुलिस की सीरीज़ के लिए तैयार रहना। थैंक यू।